नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। शहर लाहौर में हर रोज होने वाले सैकड़ों ट्रैफिक हादसात का जिम्मेदार कौन? मैं, आप या सिस्टम बनाम सरकार? नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में और डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। हमेशा रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत ही फोकस्ड ये वो पर्सनालिटी हैं जो ना सिर्फ अपने इदारे को आगे लेकर चलते हैं, बल्कि मैं अक्सर देखती हूँ कि अपनी जॉब डोमेन से बाहर आकर भी लोगों को अवेयरनेस दे रहे होते हैं। तो उनका वो पैशन कैसे हमें हेल्प कर सकता है, कुछ अवेयरनेस टिप्स भी उनसे लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं टॉपिक पर आऊँ, सैलाब में रेस्क्यू टीम 1112 अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ प्रोविंसेस जिस तरह से काम कर रही है, आप लोगों को सलाम है और अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करे। कितना मुश्किल है इस वक्त? जी, एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग ऑपरेशन था। मुझे याद है 2010 के बाद जब हमने ये पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और आज हमारा सारा ग्राउंड ऑपरेशन हम करते हैं। इस मौजूदा सैलाब में भी जिस वक्त आया, जिसने डीजी खान और राजनपुर को अफेक्ट किया मेनली, और उसके अलावा भी शहरों में भी जहाँ पे भी अर्बन फ्लडिंग हुई उसमें भी हमने रिस्पॉन्ड किया। और वहाँ का जो खुसूसी तौर पे एरिया, 80,000 लोगों को हमने इवैक्यूएट किया। टाइमली उनको वार्निंग गई और सारी चीज़ें, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे उस तरह की हमें डेथ्स नहीं मिली। बिल्कुल। और उसके बाद जो बेचारे जहाँ पे उनका ऐसी आबादी थी उसको गिर्द सारा पानी आ चुका था, उनको ट्रांसपोर्टेशन में भी 1,27,000 लोगों को हमने ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड की। तो ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था और उसको हमने जो है वो कंडक्ट किया। ना सिर्फ ये बल्कि पंजाब में, बल्कि हमारी ट्रेनिंग के बाद अब माशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा भी सर्विसेज चल रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं ताकि वहाँ पे भी इसी किस्म का निज़ाम बन जाए, ताकि कोई भी पाकिस्तानी जब किसी को इमरजेंसी हो तो वो एक नंबर डायल करे और सिफारिश ना ढूंढनी पड़े, बल्कि उसको बर वक्त मदद मिल सके। आज हमने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने रेस्क्यू किया है और अल्लाह का शुक्र है कि हर पाकिस्तानी, यानी हमें ख़ास तौर पर पंजाब में ये कह सकता हूँ कि अब तहसील की सतह पे जो तोसी हुई है उसमें अल्लाह का शुक्र ये है कि कोई भी पाकिस्तानी जो है हमारे पंजाब में कोई भी डायल करता है नंबर तो उनको फ़ौरन हमारी कोशिश होती है। और सर ये सिर्फ आपके लिए एक फ़ख्र का बायस नहीं है, क्योंकि आपका एक बेबी प्रोजेक्ट है, ये हर पाकिस्तानी के लिए एक फ़ख्र का बायस है और बड़े ही ज़बान ज़द-ए-आम ये नंबर है कि खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाए। अब तो खैर इतना बुरे हालात चल रहे हैं सैलाब में और उसमें भी रेस्क्यू 1112 किसी रहमत से कम नहीं रही और अभी भी आप लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, कमिंग बैक ऑन द टॉपिक रोड सेफ्टी, अब पिछले कोई 15 दिन से मैं मुसलसल नोटिस कर रही हूँ कि सिर्फ हम लाहौर शहर के डेटा की बात करें, सैकड़ों हादसा पर डे, इमरजेंसीज जिसमें हॉस्पिटल एडमिशन से लेकर सीरियस इंजरीज तक। क्यों हम रोड सेफ्टी के ऊपर काम नहीं कर पाते? क्या वजह है? आप लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। जी, रेस्क्यू 1112 का बेसिक जो मोटो और जो थीम भी है हमारे कानून में भी है, बेसिकली हमारी कोशिश होती है सेविंग लाइव्स, प्रमोटिंग सेफ्टी। प्रमोटिंग सेफ्टी का मकसद ये है कि जो हम एमरजेंसीज मैनेज करते हैं उसका हम डेटा इकट्ठा करें और कोई एविडेंस बेस्ड जो भी चीज़ें हैं, रिकमेंडेशंस, वो उनको दे सकें। अब हम अगर डेटा देखते हैं तो अब तक मैं देखता हूँ कि रेस्क्यू 1112 ने 32 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया है। 2004 से लाहौर से सर्विस शुरू हुई, अब सारे ज़िलों के अंदर है, तो 32 लाख से ज़्यादा हादसा पे और डेली बेसिस पे तकरीबन 1000 ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें जो अगर आप देखें तो इनमें से 500 से ज़्यादा, कोई 550 के करीब लोग हस्पताल में दाखिल होते हैं। दैट मीन्स इतनी शदीद उनको चोटें लगती हैं जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल दाखिल होते हैं, सीरियस इंजरीज़, और सीरियस इंजरीज़ के साथ माजूरी। सो अगर 10 से 15 डेथ्स हैं डेली की, तो उसके साथ जो 500 लोग माजूर हो रहे हैं, कोई ना कोई उनको माजूरी हो रही है, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर हम इसमें देखें तो 83% जो है, 80% तकरीबन जो है वो मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है इन हादसा। और मोटरसाइकिल वाला एक गाड़ी तो उसको फिर एक प्रोटेक्शन देती है, लेकिन दूसरे में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो जिस वक्त उसके साथ हादसा होता है तो सोचिए उसका कितना बड़ा, वो तो बिल्कुल एक्सपोज्ड है या हेड इंजरी हो जाएगी तो 10% और ज़्यादातर आपने जैसे कहा 83% इज़ अ ह्यूज नंबर कि बाइकर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड माजरत। इसलिए मैं समझता हूँ, और इसके ऊपर दुनिया में अब सोच बदल गई है। उन्होंने कहा ये हादसा नहीं है, ये रोड ट्रैफिक क्रैश है, क्योंकि ये या ड्राइवर की गफलत से होता है, सो ड्राइवर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, या गाड़ी में ख़राबी, अगर गाड़ी आप जो है वो उसमें कोई ख़राबी है उसकी वजह से होगा, या सड़क में कोई ख़राबी है, सड़क ख़राब है, खड्डे पड़े हुए हैं, अब या दूसरा कोई सड़क इस्तेमाल सही नहीं कर, अदर रोड यूजर्स, यानी कि सही तरह बगैर देखे उसने सड़क क्रॉस करनी शुरू कर दी, कोई जानवर आ गया सड़क के ऊपर, तो ये 4 वजूहात है। और जब तक आप इन चारों वजूहात के ऊपर काम नहीं करते तो तब तक ऑब्वियसली चेंज नहीं आता। अगर अब मैं पहला स्टेप ले लूँ, किसी मुल्क को देखना हो, आप उसके एयरपोर्ट से बाहर निकलें
तो आपको फ़ौरन ट्रैफिक का निज़ाम देखें तो पता चल जाता है कि यहाँ के शहरी किस तरह के हैं, लॉ अबाइडिंग हैं और किस तरह का उनका तबीयत है। तो ये एक बहुत बड़ा, तो सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें तो वो है ड्राइवर। अब ड्राइवर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दुनिया में उन्होंने देखा कि लाइसेंसिंग का निज़ाम जो है वो कैसा है। बिकॉज जब आप किसी को एक लाइसेंस देते हैं वो एक जिम्मेदारी है, सड़क पे वो जा रहा है, अगर सही तरह नहीं चलाता तो उसका तो नुकसान होगा लेकिन दूसरे को भी साथ वो मारेगा। तो लाइसेंसिंग का एक बाकायदा निज़ाम होता है, उसके बगैर आपको कोई भी मोटराइज्ड व्हीकल गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं मिलती। सो पहला चीज़ है क्योंकि आपको पता है किस लेन में चलाना है। मसलन अगर मैं मोटर बाइक की बात करूँ तो सिर्फ मोटरसाइकिल की अगर आप स्पीड कम कर दें, यानी स्पीड आइडियली 30-40 से ऊपर नहीं होती। इस वक्त लव 30 ग्लोबल रोड सेफ्टी कैंपेन चल रही है ताकि शहर के अंदर आप अपनी स्पीड को कम रखें और साइड लेन में रहें। उससे अगर आपकी एक्सीडेंट होगा भी, हादसा होगा भी, तो उसकी शिद्दत और इसकी इम्पैक्ट बहुत कम होगी। लेकिन सर क्या करें, यहाँ पे तो हम 80 और 100 से नीचे मोटरसाइकिल चलाते नहीं है। 125 ले लें तो फिर भगाना फर्ज हो जाता है, ये सोचते हैं। ये मैं उनके घर वालों से भी कहूँगा, उनसे अपील भी करूँगा कि अगर आपको आपका बेटा है, शौहर है, भाई है, जो भी है आपका रिश्तेदार, आपको अगर वो अजीज़ है तो उनसे ये वादा लें कि वो थोड़ी देर पहले निकल जाएं दफ्तर जाने के लिए या वापस आ रहे हैं तो वो और अपनी मोटर बाइक आहिस्ता चलाएंगे, साइड लेन में चलाएंगे। मोटर हेलमेट को, सिर्फ हेलमेट इस्तेमाल करना काफ़ी नहीं, हेलमेट को स्ट्रैप करना भी ज़रूरी है, वरना जैसे ही हादसा होगा हेलमेट फ़ौरन गिर जाएगा। और साइड लेन में चले और साइड मिरर्स, ताकि आप जब लेन चेंज कर रहे हैं तो देख सकें। अगर ये चंद चीज़ें वो ऑब्जर्व करेंगे तो मैं समझता हूँ बाहिफाजत वो जा सकेंगे और बाहिफाजत सड़क को ट्रैवल कर सकें। इसी तरह वापसी पे भी जल्दबाजी करने की बजाय आप आराम से आएँ, सुकून से आएँ, ताकि आप बाहिफाजत पहुँच सकें। खुदा ना खास्ता ये ना हो आपको अस्पताल जाना पड़े और तो और शदीद चीज़ हो तो किसी की डेथ हो जाए। तो ये कभी ऐसी चीज़ से बचने के लिए दिस ऑल कम्स इन अ सिस्टम। ये जिन आप ट्रैफिक रूल्स की बात कर रहे हैं, ये वो सिस्टम है। बाहर जाकर कहीं पे भी आपको लाइसेंस लेना आसान काम नहीं है। अब हमारे यहाँ पर सिस्टम ये है कि लोग लाइसेंस बनवाते ही नहीं हैं। एक शशके के तौर पर शायद बनवा लेते हैं क्योंकि अभी तक उस तरह की सख्ती नहीं है। लाइसेंस नहीं है तो आपके आईडी कार्ड पे चालान कर दिया जाता है। दैट्स ऑल टुगेदर इन अ सिस्टम। हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी रीज़न ये भी मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। रेस्क्यू 1112 के रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, रोड ख़राब हो रही है, इतना पैसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाते हैं। वाई नॉट कम ऑन दिस अवेयरनेस साइड जहाँ हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए जी, इसी मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ अगर आप इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज और बाकी सारी चीज़ों को ठीक तरह से करें तो आप जैसे ही मोटरवे पे चढ़ते हैं तो आप अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, आप सीट बेल्ट भी पहनते हैं, आप लेन को भी फॉलो करते हैं, और जैसे ही वापस आके उतरते हैं आप शहर एंटर करते हैं, खोल लेते हैं कि पाकिस्तान आ गया। तो ये हमारा अच्छा, इस्लामाबाद में से डिफरेंट है। आप सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी नजर नहीं आती। सो ये देखिए ना, अब ये सारी चीज़ें आपने की हैं, सो सारी चीज़ें की जा सकती हैं। हम भी जब रेस्क्यू का निज़ाम भी शुरू कर रहे थे तो मुझे याद है हर कोई ये कहता था डॉक्टर साहब ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है। यहाँ पे आप बातें करते हैं, आप इतने मिनट में पहुँचेंगे, ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे, नामुमकिन बात लगती है। आप कॉपी कर रहे हैं 911 को। अब मुझे लगता है 911 लोग भूल गए हैं, 1122 याद है। आज भी हमारे पास जो है इसी तरह से कई डेलीगेशंस आए और हमारा जो इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सर्विसेज का निज़ाम है आज वो लोग फॉलो करते हैं। आज हम जनूबी एशिया में पहली टीम है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफिकेशन दी है। बिल्कुल, देखिए सारी चीज़ें डूएबल हैं, आपको एक क्लैरिटी ऑफ रोल चाहिए। इसी तरह हम एक्सीडेंट्स की शरह को कम कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ये बेसिक प्रिंसिपल्स जो दुनिया में डिफाइन हो चुके हैं। अगर आपने ये ग्लोबल रोड सेफ्टी, हमारे पिलर्स हैं, 5 स्ट्रेटेजिक पिलर्स ऑफ रोड सेफ्टी हैं, जिसमें आपने रोड सेफ्टी मैनेजमेंट है, उसमें आपने सेफ रोड मोबिलिटी को लेकर आना है, सेफर व्हीकल्स लेकर आनी है, सेफर रोड यूजर्स को लाना है, और पोस्ट क्रैश रिस्पॉन्स यानी कि जो इमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड करने का निज़ाम ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है वो हमने कर लिया है। अब हमें अगर बाकी पिलर्स पे भी हम फोकस कर लें, ड्राइवर पे तो हम ड्राइवर लाइसेंसिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर दें, स्कूलों से शुरू करें, एजुकेशन अवेयरनेस से। फिर जो कवानीन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है उन पे इन्फोर्समेंट। अगर आप सही तरह इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे तो सही प्लानिंग, सही कवानीन और सही इन्फोर्समेंट हो तो आप इसको बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें रेस्क्यू 1112 किस हद तक पॉसिबल है कि कोलैबोरेशन के साथ कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करे जिसमें आप लोग पार्ट बने इस अवेयरनेस का, कि जहाँ एक तो रोड सेफ्टी की अवेयरनेस दी जा रही है, दूसरा खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो गया है तो फिर जनरल लोग जो वहाँ मौजूद हैं उनका उस वक्त रिस्पांस क्या होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर? देखिए, दुनिया में अवेयरनेस की अपनी इम्पोर्टेंस ज़रूर है, और मैं समझता हूँ आज हर बंदा जब टीवी देखता है उसको ही पता है हादसा हो रहे हैं, रोज़ाना सुनता है कि आज फलाना बस का हादसा हो गया, इतने बंदे चले गए, आज उसके अपने गिरदोनवा में हर घर में कोई ना कोई अब हादसा हुआ होगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई अब ये कमी हो कि जी हमारा जो असल चीज़ है
कहीं पे भी, इवन यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, सऊदी अरेबिया देख लें, जितने एरियाज पे भी असल बात है कि जो कवानीन है उस पर इन्फोर्समेंट किस तरह की है। तो पहले आप सही तरह से और उसके बाद उसकी इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाएं और मेन एरियाज को पिक करें एविडेंस बेस्ड। ये नहीं कि हर चीज़ को आप लेके बैठ जाएं और उसके बाद कुछ भी ना हो। सो आपको बड़ा टारगेटेड और क्लियर जाना पड़ेगा कि अगर 80% हादसा मोटरसाइकिल्स की वजह से हो रहे तो हमने इसकी सिर्फ स्पीड को कम करना है और एक साइड लेन में लेकर आना है, तो उससे हम अगर एक्सीडेंट्स कम कर सकते हैं। अब ये डाटा आपके पास मौजूद है, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि क्या हम ट्रैफिक पुलिस या वो लोग जो इन्फोर्स कर सकते हैं इन चीज़ों को, उनके साथ कोलैबोरेशन में कोई ऐसा प्लान है जिसमें डाटा शेयरिंग हो, आपकी रिसर्च और उनकी इन्फोर्समेंट मिलकर कोई काम कर? जी बिल्कुल, इसमें तो हमारा आपस में रहता है और उसमें वो कोशिश भी करते रहते हैं। ट्रैफिक वार्डन का प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम आया और इसी तरह हमारी मोटरवे पुलिस देखें, हमारे लिए एक मॉडल एक ही था और वो मोटरवे पुलिस का था और उन्होंने करके दिखाया। सो ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आई थिंक दैट लेवल ऑफ आपको एक इस चीज़ जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस दी हुई है उसके मुताबिक हम इनके ऊपर अमल दरामद अगर करा लें तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जो है वो चेंज का प्रोसेस आ सकता है। बिल्कुल सही। आपकी ये बाइक इमरजेंसी सर्विस आने से किस हद तक फ़र्क पड़ा, रिस्पॉन्स टाइम कितना रहा और लोगों का उस पर रिएक्शन? जब हम मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू कर रहे थे हर किसी ने कहा ये भी नहीं चलेगी, ये फेल हो जाएगा, लेकिन हमने देखा जब रश बढ़ गया, ट्रैफिक में इजाफा हुआ, अंदरून शहर के इलाकों में जाना मुश्किल हुआ, तो अब हम और क्या करते। तो हमने उस वक्त मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस लंदन और इस्तांबुल के मॉडल के ऊपर यहाँ पे इस्टेब्लिश की। हर किसी ने कहा ये चलेगी नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि आज 10 लाख से ज़्यादा इमरजेंसीज पे हमने रिस्पॉन्ड किया है और 4 मिनट का हमारा शहर के अंदर रिस्पॉन्स टाइम है, जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। हमने पाकिस्तान में ये सब कुछ करके दिखाया है। आज इसी वजह से ये सर्विस जनूबी एशिया में एक मॉडल है। तो इसलिए ये चीज़ें हमने, और ये वाला जो रिस्पॉन्स टाइम है इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं और ये हमने अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे की भी, और उससे आज लोगों को दहलीज पे जाके सर्विसेज मिली हैं, इमरजेंसी सर्विसेज, जो एक छोटी बात नहीं है। ये किसी यूरोप में भी है, वहाँ पे भी नहीं आपको, और ऐसी गलियों में जहाँ शायद पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि अभी चीज़ें हो रही हैं और इस तरह से हमने इस सिस्टम को भी डेवलप कर सकते। बिल्कुल सही सर। इन दी एंड एक मैसेज जो लाहौरियों के लिए आप देना चाहें? लाहौरियों के लिए मेरा सिर्फ एक ही मैसेज होगा। एक तो अगर इमरजेंसी हो, सिर्फ इमरजेंसी हो, तो तब 1122 पे फ़ौरन कॉल करें ताकि हम आपकी फ़ौरन मदद को आ सकें, क्योंकि बर वक्त कॉल ही बर वक्त और उसमें सही तरीके से सही एड्रेस और क्लैरिटी के साथ बताएं। अगर आप हमें एड्रेस नहीं बताते कि जी समनाबाद में हो गया, अब वो समनाबाद बहुत बड़ा है, तो आपने बड़ा स्पेसिफिक, बड़े क्लियर लैंडमार्क्स के साथ हमें बताएं कहाँ पे हादसा हुआ है या कुछ और, ताकि हम आपकी मदद को। दूसरा, हम रेस्क्यू के लिए आपके लिए दिन रात मौजूद हैं। कोई भी इमरजेंसी होगी सिर्फ एक नंबर डायल करेंगे, हम आपकी रेस्क्यू करने के लिए आएंगे। लेकिन मेरी लोगों से अपील है कि अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में मत डालें। बाहिफाजत अपनी जो गाड़ी है और खुसूसन तौर पर जो मोटरसाइकिल वाले हैं बाहिफाजत चलाएं। मैं उनके ख़ानदानों वालों से भी कहता हूँ, अगर आपको अपने बेटा, बाप, जो भी आपका रिश्तेदार है, वो अगर आपको अजीज़ है, सुनते ये वादा लें कि वो आहिस्ता स्पीड से जाएंगे। 30 से 40 किलोमीटर, अभी पिछले दिनों में मोटर बाइक रैली भी की थी, मैं 40 की स्पीड पे चला रहा था, 30 से 40, और बहुत अच्छी स्पीड है। बिल्कुल। तो आपको जरूरी नहीं कि गाड़ियों के दरमियान में ऐसे ऐसे इतना भगाना है कि 10 मिनट पहले पहुंचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गाड़ी थोड़ी सी लगी, नुकसान आपका ही होगा। आप जैसे ही गिरे, आपका फुटपाथ से सर लगा या किसी गाड़ी के साथ लगा या गाड़ी के नीचे आ गए, आप सोचिए आपके साथ क्या होगा। आप सोचते हैं यही मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही लोग हर कोई सोचते हैं उनके साथ ये हादसा होता है। तो मेरी लोगों से अपील होगी, रेस्क्यू आपको मदद के लिए और रेस्क्यू करने के लिए 24 घंटे मौजूद है, लेकिन अपनी ज़िंदगियां खतरे में मत डालें, हिफाजत से चलाएं ताकि ये बढ़ते हुए हादसात और इमरजेंसीज को हम कम कर सकें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। लोगों से भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात हैं ये 30 और 40 की स्पीड का, जिसका जिक्र डॉक्टर साहब कह रहे थे हम नहीं चला सकते बाइक। गाड़ियों वालों की गलती होती है या मोटरसाइकिल वालों की? आज लाहौरी क्या कहते हैं ये भी जानेंगे। लेकिन जितनी अवेयरनेस डॉक्टर साहब ने दी हैं उनमें से आप 80% के ऊपर भी यकीन जानिए, गौर कर लेंगे, अमल दरामद कर लेंगे, तो हम अपनी इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। जितनी मर्जी अवेयरनेस की बातें कर लें, टिप्स की बातें कर लें, हमेशा मकसद ये होता है लोगों को एजुकेट करना। अभी हम जाकर कुछ लोगों से बात करेंगे, उनकी एजुकेशन का लेवल चेक करेंगे कि रोड सेफ्टी के हवाले से वो कितनी अवेयरनेस रखते हैं, क्या वो अपनी गलती खुद तस्लीम करते भी हैं या नहीं, चाहे वो गाड़ी वाले हैं या मोटरसाइकिल वाले। और चूँकि
83%, इट्स अ ह्यूज नंबर जो एक्सीडेंट्स में मोटरसाइकिलिस्ट उसका शिकार होते हैं या कसूरवार होते हैं। तो क्या वो रियलाइज़ करते हैं कि सड़क पर बाइक चलाते हुए वो किन गलतियों को देख रहे हैं, किन गलतियों को कर रहे हैं और उसको ठीक करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं? आए उनसे बात। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम। फ़हीम भाई कितने अर्से से बाइक चला रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से। हाँ जी। आपने कभी सड़क पे देखा है ट्रैफिक हादसा हुआ है और ज़्यादातर मोटरसाइकिल वाले हाँ करते जी। हैं? हाँ जी। क्यों? चलाने के तरीके होते हैं। क्या तरीका होना चाहिए चलाने का? आप 30-40 की स्पीड में चलाएंगे तो आपका माली नुकसान कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ऊपर जाएंगे तो फिर आपको नुकसान। आजकल के दौर में 30-40 पे चलाता कौन है? ये चलाने 80 से वाले। नीचे पे चलाने पे अपनी तौहीन समझते हैं। चलाने वाले तो चलाते हैं ना। मैंने तो नहीं देखा। और अक्सर जब एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी वाले को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि इसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। बस यही तो मसले जा रहे हैं। कसूर किसका होता है आपके ख्याल में ज़्यादातर? ज़्यादातर बाइकों वाला के कसूर होते हैं। बाइकों वाले का आप मान रहे हैं? आप खुद मोटरसाइकिल चलाते हैं मान रहे हैं। लेकिन आपकी ये गलती मैंने देख ली है, हेलमेट नहीं है। हेलमेट नहीं हम है। तो खुद ही पता मैकेनिक- लग गया भाई को, देखें जरा समझदार है। हम तो मैकेनिक हैं। हमने तो अभी बाइक लेने के लिए हमने इनको बाइक का काम करके दे दें। अच्छा, आप अभी यहीं पर हैं, सड़क पे नहीं जा रहे? नहीं, लेकिन हमने- सड़क पे जब चलाते हैं तो हेलमेट इस्तेमाल करते हैं? करते हैं। बिल्कुल ठीक, ज़रूरी है आपके हाँ, लिए और हाँ किसी जी। के लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया भाई आपका। उमैर। उमैर, क्या एज है आपकी? मेरी 18। 18 हो गई है? पक्की बात है, अंडर एज तो नहीं चला रहे? कितने अर्से से बाइक चला रहे हो? मुझे 2 इयर्स हो। 2 इयर्स हो। अच्छा, मतलब अंडर एज से चलाते आ रहे हो, आज पूरी उम्र हो गई है। चलो कोई बात नहीं, मुझे बताओ आपकी स्पीड क्या होती है एवरेज? 50 ऑन 40-50। पक्की बात है? जी जी। क्या खुदा का नाम लो भाई। 40-50 पे तो बाइकर्स कहते हैं तो हीन हो गई है हमारी, इतनी आराम जी। से तो चलानी नहीं है ना मोटरसाइकिल। नहीं, मैं आराम से चलाता आराम से चलाते हैं। कभी देखा है सड़क पे खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होते जी, हैं, देखे। बाइक वाले गिरे हुए होते हैं? हूँ। जी देखिए। आपके ख्याल में क्यों? क्योंकि वो तेज़ चलाते हैं। तेज चलाते हैं? लगता है गलती बाइक वालों की? गलती बाइक। फिर सारी इल्जाम जो है वो गाड़ी वालों पे क्यों लगता है? कुछ गाड़ी वाले होते हैं जो वो भी तेज़ चलाते हैं, हम्म, मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते लेकिन मोस्टली बाइकर्स जी। की गलती होती है। अब आपकी एक और गलती बताऊं? हैं। जी बताएं खुद सोचें, अभी आपने क्या गलती की? कि सड़क पे बाइक चला रहे हो ना? जी क्या नहीं है आपके पास? हेलमेट हेलमेट नहीं है। क्यों नहीं पहना हेलमेट? कॉलेज देखने आए थे तो इसलिए बस लेकिन आप जल्दी में लेके नहीं आए। हर रोज 400-500 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हर रोज 24 घंटों में लाहौर शहर में, और उसमें से हॉस्पिटल एडमिट भी हो रहे हैं, जी जी चोटें भी लग रही हैं, सर की चोटें लग रही हैं। आपका नुकसान होगा, आपके घर वालों का नुकसान। जी। बस वो जल्दी में लाना। जल्दी में खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, कौन जिम्मेदार है? हम बिल्कुल ठीक। आइंदा प्लीज कोशिश करना है हेलमेट ठीक, लेके ठीक। निकलना। थैंक यू सो मच। सर क्या नाम है आपका? निशान। जिशान भाई, मैं इतनी मोटरसाइकिल वालों से बात करके आई हूँ ना, और सबको थोड़ी शर्म दिला के आई हूँ कि हेलमेट नहीं पहना हुआ, अपनी सेफ्टी के लिए आपने पहना हुआ है। आप बात नहीं करना चाह रहे थे लेकिन मैंने कहा आपकी तारीफ कर दूँ, बहुत अच्छी बात। सड़क पे देखा है कभी हादसा होते हैं और ज्यादातर मुतासिर बाइक हाँ, वाले होते हैं, बिल्कुल। क्यों? हेलमेट की वजह हेलमेट की वजह से। लेकिन बाइक वाले गिरते हैं जिन्होंने हेलमेट पहनी हो, वो भी क्या वजह है? ओवर स्पीड करते हैं, रूल्स नहीं फॉलो करते। से एक तो ये खतरनाक सवारी है, ये इसके ये सेफ्टी बहुत कम है। कहीं ये नीचे आगे पीछे बंदे मूव करे, देखते तो नहीं तो फिर खुद के साथ चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन आपको लगता है ओवर स्पीड भी करते हैं, ओवर स्पीड भी करते रूल्स फॉलो नहीं करते, नहीं करते, रॉन्ग ओवरवे करते हैं, सब कुछ करते। सब कुछ करते हैं? सही बात है। आप मोटरसाइकिल पे बैठ के ये सारी चीज़ें मान रहे हैं, बड़ी बात है आपकी। थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। और एक और साहब यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? ठीक। तो कितने सालों से मोटरसाइकिल चला रहे हैं? मेरे 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए, फिर तो आप बड़े एक्सपर्ट होंगे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मैंने देखा है आपकी उम्र के जितने लोग हैं ना, बड़े एहतियात से मोटरसाइकिल हाँ चलाते जी, हैं इतिहास से है। और खुदा ना खासा हादसा से भी बच जाते हैं। हाँ, शुक्र अल्लाह का। सर 24 घंटों में लाहौर में 500 हादसा हो रहे हैं, हो रहे हैं जी, बच्चे कर रहे हैं ना, कैसे? क्या वजह है? क्यों? नाबालग बच्चे हैं, सही जांच नहीं है। मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती? हाँ, माँ पे उन्हें चाहिए भी ना हो दे। बड़ी ज्यादती नहीं है? मोटरसाइकिल फड़ा देंदे ने, जा सब्जी ले आया, हाँ जी। खबर आई जंदी खुदा ना खास्ता हाँ जी, एक्सीडेंट हो बिल्कुल गया। बिल्कुल नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, अपना रोल प्ले करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। एक और भाई यहाँ पे मौजूद है, देखने आए थे, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैमरे की तरफ जरा मुंह कर लें, देखने आए थे, मैंने कहा आप ही को जी। टीवी पे दिखा देते हैं। क्या हाल है आपके? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन। मोहसिन। मोहसिन भाई, बाइक चलाते हो बाइक कि गाड़ी चलाते हो? बाइक गाड़ी नहीं चलाई कभी, बाइक चलाते हो। जी। एवरेज स्पीड क्या रखते हो? 20-40 और 60। ये मेरे हाथ जुड़े हैं ना, झूठ नहीं बोलो भाई, सच। 40-60 30-40 मैंने देखा ही नहीं है किसी बाइक वाले को बाइक चलाते हुए। 40-60 से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी एवरेज स्पीड क्या होती है बाइक की? 45। 45 पक्की बात है?
ना करें सर, 60-70 पे चला रहे होते हैं, आपका तो 125 है, वो तो भगाने में मज़ा ही बड़ा आता है। किधर गए हैं वो भाई, वो गायब हो गए पीछे से। अच्छा मुझे ये बताएं, 125 वाले ज़्यादातर भगाते हैं सड़क पे, रूल्स को फॉलो भी नहीं करते, लेन का ख्याल भी नहीं रखते और फिर हादसा हो जाते हैं। जाती नहीं है, लाइन पे चलाते हैं। आप चलाते होंगे लेकिन देखा है ना आपने, लोग नहीं चलाते। चलाते हैं, व्हीलिंग करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं। हाँ। हम नहीं वो करते। आप नहीं करते, कभी मोटरसाइकिल तैयार नहीं कराई। 500 हादसा हो रहे हैं 24 घंटे में लाहौर में, गलत बात है, गलत है, अवॉइड करना चाहिए। अभी आप कह रहे हैं मैं 45 की स्पीड पे चलाता हूँ, अपनी लेन में चलाता हूँ। हाँ, ये तो नॉर्मल है ना 45। हाँ 45 तो चलो नॉर्मल है, मान लिया। हेलमेट नहीं है आपके पास, ये पड़ा है। तो इधर थोड़ी लटकाना है, सर पे पहनना है। इधर मार्केट के अंदर जाए थोड़ा ठीक है, वैसे आप पहन के रखते हैं जी। वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, अभी जो लेटेस्ट एक फिगर आई है, 500 हादसा 24 घंटों में लाहौर में हो रहे हैं। लाहौर में हो रहा है 500, 600, 300, 400 ये एवरेज जा रही है। जा रही है। ठीक है, आपके ख्याल में कौन रिस्पॉन्सिबल है? गाड़ी वाले, मोटरसाइकिल वाले, रिक्शा वाले या ओवरऑल सभी? गाड़ी वाले ये वैसे तो सभी है, हम्म, काफ़ी गाड़ी भी आती ज़्यादा होती है और बाइक वगैरह भी और रिक्शे वगैरह जो होते हैं बड़ी गाड़ियाँ वगैरह। लेकिन ज़्यादातर किसका नुकसान होता है? नुकसान ज़्यादातर है बाइकों वालों का, रिक्शों बाइकों वालों वालों का। का। और कसूरवार ज़्यादातर कौन होता है? ये तो खुद ही है, खुद ही जिम्मेदार हुआ, खुद ही मगर जिम्मेदार। फिर भी एहतियात करना चाहिए इंसान को। एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सर क्या सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, सड़क के हादसा की खबरें हम पढ़ते रहते हैं जी जी और देखते रहते हैं, फलां घर का चिराग गुल हो गया, फलां घर का एक नौजवान माजूर हो गया, जी जी खुदा ना खास्ता इस हादसे में इतने लोग इस दुनिया से चले गए। जी जी। आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा रीज़न क्या है, क्यों हादसा बढ़ रहे हैं? सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि हमारा जो कानून है उसमें तो बहुत सारी सहूलतें हैं ना हमें। और अब मैं अभी इशारा अभी ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले ही अभी ये यहाँ से ना वो वन में जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो 200 रुपये का उसका एक नॉर्मली सा चलान हो जाएगा और वो उसी टाइम पे कर देगा। अब तो इजी कैसा अब जायज़ तो वन वे की खिलाफवर्जी पर 2000 का चलान, तो वो बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे जो सार्जेंट रोना शुरू कर देते हैं हम सर। सर वो तो डेफिनेट हमारे अगर रोएंगे नहीं, हमारे हुक्मरान रो रहे हैं तो हम तो फिर वो आम आवाम है, क्योंकि हमें वो शुरू से ट्रीट ही ऐसा किया गया बिल्कुल कि आपने रोते रहना है और हम नहीं आगे रोते रहेंगे और हम भीख मांगते रहेंगे। तो बस डेफिनेट थोड़ी सी यही है कि जब तक हम, जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है कि हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, जब तक वो चीज़ नहीं होगा, अब ये बाइक देख लें आप, कहीं पीछे बैक लाइट नहीं है, इशारे नहीं है, सबके मीटर टूटे हुए सर, मीटर पता ही टूटे। नहीं है उनको किस कोई स्पीड पे पता चला ही रहे नहीं मैंने किस सीट पे चलाना। अच्छा 90% जितने भी हमारे जो वो देखें अभी, वो देखें वो जा रहा है भाई, वो हैं। वन में बिल्कुल जा सही रहा है। कह रहे हैं। अब ये क्या है कि ये हमारी अपनी खुद है, हमने अपनी जान का हिफाजत करनी है। और दूसरा ये, अब आप 4 बजे के बाद, आप सुबह 4 बजे के बाद ये कनाल रोड पे वन व्हीलिंग होती है और जो हमारे पुलिस सरदार था वो उनका पीछे नहीं करते, कहते यार हम इनका पीछा करेंगे और ये मरेंगे। अच्छा मुझे बताएं, कितना आसान है, हर चीज़ की जिम्मेदारी हम सिस्टम पे डाल देते हैं, खुद जिम्मेदारी नहीं लेते। यही हम इस्लामाबाद चले जाएं, छोड़ दें इस्लामाबाद को, यहाँ से मोटर पे चल जाएं, सीट बेल्ट भी लगा लेंगे, लेन और लाइन की पाबंदी भी करेंगे, चले वहाँ तो मोटरसाइकिलें नहीं है ना, थोड़ा सुकून होता है। इस्लामाबाद चले जाएं आप, सीट बेल्ट नहीं उतारेंगे, पता है चलान हो जाएगा। लाहौर में ऐसा क्या है कि हम सिग्नल फ्री होने के बावजूद फास्ट लेन में आके मोटरसाइकिलें चला रहे हैं? आप डिपर मारे हैं, गाड़ी वालों को साइड पे करो, मैंने यहाँ से गुजरना है। 80-90 की स्पीड से कम हम मोटरसाइकिल नहीं चलाते। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बाइक पे ही आया हूँ और मेरी स्पीड नॉर्मली 60-70 होती है, इससे ये ऊपर भी ज़्यादा है। Normally। 1122 के मुताबिक अब हमारी रोड का स्ट्रक्चर 30-40 से ज़्यादा की स्पीड नॉर्मली वो तब क्रॉस होती है। ये हाईएस्ट मेरी स्पीड है, नॉर्मली मेरी इतनी, क्योंकि मैं पेट्रोल ही नहीं फोल्ड कर सकता, क्योंकि जितनी ज़्यादा भगाऊंगा उतना ज़्यादा पेट्रोल लगेगा। बताएं लोगों को, जितनी भगाएंगे उतना पेट्रोल लगेगा, जितना ज़्यादा आप भगाएंगे उतना ज़्यादा, और काम भी बाइक ज़्यादा निकालती है। तो आजकल तो बिल नहीं दिए जा रहे, तो बाइक का काम कैसे करवाएंगे? तो जो आप कह रहे हैं ना कि मसलन कि हमें खुद करना चाहिए, बिल्कुल हमें खुद करना चाहिए, और वो तब तक नहीं होता। वो आप बाहर के कर रहे हैं ना, उन्होंने अपने जो ट्रैफिक का निज़ाम है ना, उसको यूटिलाइज ही उस तरीके से, दुबई चले जाएं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी बड़ी। दुबई नहीं, मैंने कहा मैं दुबई नहीं जा रही, ना मैं अमेरिका जा रही हूँ, ना मैं आप पाकिस्तान में रह गए। मैं मोटरवे की बात कर रही हूँ, मैं इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ। स्टिक रूल है, स्टिक रूल्स हैं, बिल्कुल सही। तो इन्फोर्समेंट जब तक वो स्टिक रूल, मैंने आपको पहले बताया कि यार मैं तरला मिनट करके चला जाऊँगा, जब तक पंजाब के अंदर हमारे लाहौर के अंदर खासली
स्टिक रूल नहीं ना होंगे, बाइक बंद है यार नहीं मिलने, वो दिल सख्त करना पड़ेगा। रोता है कोई रोए, रक्षे को आग लगाता है तो लगाए, रूल्स फॉलो करानी। आप उस पे करोगे तो जाहिर बात है जानों का भी नुकसान। अब एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, रात 3 बजे के बाद कोई एम्बुलेंस नहीं आएगी, कोई इमरजेंसी नहीं आएगी। जैसे ही सुबह होती है ना, मैं अक्सर इत्तेफाक हुआ 2 मरतबा, सुबह होती है एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होती है वाला। हादसात एक बड़ा नंबर है, 400-500 डेली बेसिस पर होना, ये एक नंबर है बड़ा। अभी पिछले दिन उन्होंने हेलमेट भी किया हुआ था, सारा कुछ कर रहे थे, अभी फिर उसमें नरमी पैदा की हुई, उन्होंने कोई चलान नहीं है। थ्रू आउट सिस्टम का स्ट्रिक्टनेस, रूल्स फॉलो, और हमें अपना रोल प्ले करना। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी ये है कि अगर हमने रोल फॉलो कर लिया ना, अगर इन्होंने करवा दिया तो चलान नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। भाई जी एक और मोटरसाइकिल सवार मिले। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? हनान। अनान भाई जी मैम। मीटर ही टूटा हुआ है आपका, तो स्पीड कैसे चेक करते हैं कि बाइक की क्या है? ये मम्मी पता है 40 की स्पीड पे जाते हैं हम ज्यादातर। कैमरा देख के सब 40 का रट्टा क्यों लगा रहे हैं? नहीं, हम नहीं तेज नहीं चलाते। कितने लोगों को मैंने देखा, मैं जब गाड़ी चला रही हूँ। तेज चलाते हो? कितनी स्पीड पे चलाते हो? 120। कोई इतनी फखर की बात नहीं है, वैसे 120 पे मोटरसाइकिल चलती नहीं है, यानी इतने भी शौक नहीं होना ना, तो नॉर्मल रूटीन में रहना है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप बताएं जी मैडम कि 500 हादसा डेली के जी जिस पे रेस्क्यू रिस्पॉन्ड करता है, वो बच्चे जो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, खवातीन बुजुर्ग, वो हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट होते हैं। जी हम अपने साथ ज्यादती नहीं कर रहे, ज्यादती कर रहे हैं रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो ना करके। जी मैडम। रोड्स आप कौन सी लेन में बाइक चलाते हैं? हम तो फर्स्ट लेन पे चलते हैं। उधर वाली फर्स्ट नहीं, पहले वाली इधर थर्ड लेन में चलाते हैं ना, वो फर्स्ट लेन फास्ट होती है। नहीं, फास्ट वाली स्लो वाली जो बाइक। तो परली वाली में क्या लेने जाते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें। उर्ली लेन में चलाना तो आपका बनता है ना, वो आपकी लेन है। परली में लेके जाके क्या करते हैं? वैसे ही फास्ट तेजी करते हैं जो लड़के, इसलिए आगे निकल जाएं जल्दी, जिगजैगिंग करके आगे निकल जाएं। बिल्कुल सही। चले, थैंक यू सो मच भाई आपका, बहुत शुक्रिया। ले जी, उर्ली लेन में चलाते हैं, परली में नहीं जाते। लेकिन मैंने जितने मोटरसाइकिल सवारों को देखा है, परली में आके भी डिपर दे रहे होते हैं। मेरे साथ हुआ है, गाड़ी चला रही हूँ फास्ट लेन में, 60 की स्पीड है जो कि मैक्सिमम स्पीड है, और फिर उसके बाद क्या होता है जी कि आपको पीछे से आके 125 वाला डिपर मार रहा है। गाड़ी साइड पे करे, मैंने 80 में जाना है, मैं हैरान परेशान कि 125 वाला मुझे डिपर मार रहा है फास्ट लेन में कि अपनी गाड़ी साइड पे करे, मैंने बाइक निकालनी है। और फिर आगे जाकर मैं बिल्कुल ट्रू इंसिडेंट बता रही हूँ कि हल्की सी ठोकर लगती है और वो बाइक वाला सड़क पर गिर जाता है, और फिर इमरजेंसी ब्रेकें लगती हैं गाड़ियों की, कहीं वो गाड़ी के नीचे ना आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गया, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये बड़ा कम होता है इन हादसात में, जब स्पीड से गाड़ी आ रही हो तो सर टकरा जाता है। वही बात कि आपने हेलमेट ना पहना हो तो उसका नुकसान ज़्यादा होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ़ और सिर्फ जो इल्ज़ाम है हम बाइकर्स पर डाल देते हैं। हाँ, वो रूल्स फॉलो नहीं करते। 83% हादसात में बाइक वाले इन्वॉल्व होते हैं, और 83% में ही बाइक वालों का नुकसान भी ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं पर 17% गाड़ी वाले हैं जो ओवर स्पीड करते हैं, जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, जो कहीं ना कहीं अपनी नेग्लिजेंस, गलत कट की वजह से, टर्न की वजह से उन बाइक्स वालों को हिट कर देते हैं। उनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। हम सब अगर अपना रोल प्ले करें तो इन हादसात से ही नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ों से, बहुत से सिस्टम फेलियर जिसको हम नाम दे देते हैं, उनसे बचा जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।